तो आज हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा पूजा में हम लोग कलश स्थापना करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो वो सब का विधि क्या है। कलश स्थापना मेन रूप से हम पहले कलश स्थापना के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो कलश स्थापना जो करते हैं तो उसमें जो नारियल रखा जाता है, कुछ लोगों का मत है कि खड़ी नारियल को रखा जाता है, कुछ लोगों का मत है कि नहीं, नारियल को सुविधा के अनुसार रखा जाता है, उसको सुता करके। तो देखिए ये कलश पर निर्भर करता है कि कैसा हमको नारियल रखना है, कैसे रखना है। यदि बड़ा कलश हम बना रहे हैं, बड़ा कलश है, तो नारियल अगर सुविधा के अनुसार सीधी खड़ी हो सकती है चावल में पूर्ण पात्र में रखकर, तो वो अच्छा होता है। लाल कपड़ा लपेट करके सीधा खड़ा करके रख सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे सुता करके पूरब पश्चिम करके रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि खड़ा करके रखा जाए। चर्चा करते हैं कि जब नवरात्र में हम हवन करते हैं तो उसकी क्या विधि है। हवन कुंड निर्माण की शास्त्रीय विधि है, तो आज उसकी हम चर्चा करेंगे कि कुंड निर्माण के नियम क्या है, क्योंकि आज हवन कुंड को शास्त्रीय विधि से बनाना छोड़कर लोग सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि ब्राह्मण भी अपने यजमानों को इस विषय पर प्रोत्साहित करते हैं कि सुंदर बनाए, आकर्षक बनाए, लेकिन उसका जो शास्त्रीय विधि है उस अनुसार होता है। कुंड का मुख्य चिंतन यज्ञ हेतु किया जाता है। इसके निर्माण की आवश्यकता आहुतियों की संख्या पर पड़ती है कि कितना आहुति हम उसमें डालेंगे। ये जैसे चौकोर होता है, पद्म कुंड बनाया जाता है, और भी कई प्रकार का कुंड बनता है। कामना विशेष रूप से पंचकुंडीय यज्ञ में, आचार्य कुंड में, बीज चतुरस्र पूर्व में, अर्धचंद्र दक्षिण, कई प्रकार के होते हैं। तो जो कुंड बनता है तो कुंड के पूर्व में या कुंड जब हम लोग बना लेते हैं तो उसके नीचे जो है योनि आकार दिया जाता है। तो आइए, प्रत्येक कुंड में 3 मेखलाएं होती हैं। ऊपर की मेखला 4 अंगुल की होती है, बीच की 3 अंगुल की होती है और नीचे की 2 अंगुल की होती है। ऊपर का जो मेखला है वो सफेद रंग से होता है, यानी सफेद रहता है, और जो मध्य पर होता है वो लाल रंग से रंगा जाता है, और नीचे जो होता है वो काला रंग से रंगा जाता है। कहता है कि सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण। तो इस कारण से 50 से कम आहुति का यदि हवन करना हो तो कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। भूमि पर मेखलाएं उठाकर स्थानडिल बना लेना चाहिए, यानी धरती पर ही जो जमीन है उसी पर जो है आप कर सकते हैं। वो सादा, लाल और काला वो दे करके अक्षत डाल दीजिए या रंग, कलर, अबीर जैसे भी हो। 50 से 99 तक आहुतियां अगर यदि डालना हो तो 21 अंगुल का कुंड होना चाहिए। 100 से 999 तक के लिए 22.5 अंगुल का कुंड होना चाहिए। 1000 आहुति डालना हो तो 2 हाथ का कुंड होना चाहिए, 1.5 फुट का, तथा 1 लाख आहुति डालना हो तो 4 हाथ का 6 फुट का कुंड बनाना चाहिए। कुंड के पिछले भाग में जो योनि बनाई जाती है, इसके संबंध में कई विद्वानों का मत है कि वह वाम मार्गी प्रयोग है। योनि को स्त्री का मूत्रेंद्री या आकार या उसके ऊपरी भाग स्थित किए जाने वाले गोलकों को पुरुष अंड का चिन्ह बनाकर उसे अश्लील अवैधिक भी बताते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। जो योनि रहित कुंड भी प्रयोग में लाया जाता है। लंबाई, चौड़ाई सब दृष्टि से चौकोर कुंड बनाने का कुंड संबंधी ग्रंथों में प्रमाण है, इसका विधान भी है। तो ऐसे करके अब हवन कैसे करना चाहिए। तो हवन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो आप पहले सादा कलर का, उसके बाद लाल कलर का, सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण, फिर काला कलर का वो बना लिए। उसके बाद उस पे जल छीट दीजिए, जल छीट करके लकड़ी इत्यादि सजा दीजिए। अग्नि भगवान का आप आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए, हे अग्निदेव। यदि आपको मंत्र इत्यादि कुछ नहीं आता हो तो आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए, हे अग्निदेव आप यहाँ पर आवाहित हों, स्थापित हों। मैं आपकी विधि पूर्वक
श्रद्धा से पूजा करता हूँ। इस प्रकार करके फिर उसमें जल इत्यादि छीट के भोग लगा के फिर कपूर से प्रज्वलित कीजिए और आहुति दीजिए। तो इस प्रकार से हवन करने का विधान है, हवन के बाद आरती। तो यह आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।